देखो शांति, ये हार अच्छा है जो मैं बहू के लिए लेके आया हूँ। और इस झोले में दो चार साड़ी है, सब बहू के लिए रख दो हिफाजत से। अरे परसों तो बारात लेके जाना है, तो सब ले जाके अलमारी में रख दो। हार तो अच्छा है जी। कितने का है ये हार? हमें तो लग रहा है कि ये हार काफी महंगा होगा। अरे कहाँ इतना सस्ता सोना है? इतना पैसा आप कहाँ से जुटाए हो जो इतना महंगा हार लेके आए हो? अरे शांति, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो मेरी बहू बनने वाली है। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। अरे मेरा इकलौता बेटा है, इकलौती बहू है, मेरा तो फर्ज बनता है ना। हाँ जी, वो तो बात सही है, लेकिन कितने का हार है? अरे शांति, अब पूछ ही रही हो तो मैं बता देता हूँ। 1,60,000 का है। मैंने प्रधान से 40,000 लिया था और दुकान पे 60,000 मतलब बकाया करके आया हूँ। और थोड़ा पैसा था मेरे पास, वो तो मैं चुकता कर दिया। और हाँ, इसमें 15,000 की साड़ी है, ले जाके सब रख दो बहू का सामान। पापा भी ना देख रहे हैं कि घर में पैसा नहीं है, बस बेटे और बहू के लिए मर रहे हैं। अरे आज अगर मैं भी 2-4 रुपया कमाता तो काहे ना पापा की मदद कर देता, लेकिन मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। पापा कहाँ से करें बेचारे अकेले, बहुत कर रहे हैं मेरे पापा। अरे शांति, ले जाके रख दो। हाँ हाँ जी, ले जा रही हूँ। बहन जी, शादी तो संपन्न हो गई, अब लड़की और लड़कों का फेरा करवा लीजिए, फिर उनकी विदाई करवाइए। अरे मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी का फेरा करवाऊंगी? शादी हो गई ठीक है, लेकिन मैं फेरा नहीं करवाऊंगी। ये लोग क्या लेके आए हैं? जब तक ये लोग मेरी बेटी को पूरा गहना नहीं दे देंगे जितना मैं बोली थी, तब तक मैं अपनी बेटी का फेरा नहीं करवाऊंगी। ये लोग क्या जानते हैं, उस गरीब परिवार में मैं अपनी बेटी की शादी करके खुश हूँ। अरे वो तो ये समझो कि मेरी बेटी की खुशी थी, बस मैं उसी से हार गई थी। बस मैं बेटी की खुशी के कारण हारी हूँ। पंडित जी, मैं इतना नहीं हारी हूँ कि बिना गहना लिए हम अपनी बेटी की विदाई कर दूंगी। जब शादी पड़ी थी तभी मैंने कह दिया कि मेरी बेटी को सारा गहना चाहिए, अगर पूरा गहना नहीं तुम लोग ला रहे हो मैं विदाई नहीं करूंगी। अरे समधिन जी, मैं बहू के लिए सारा गहना बनवा दूंगा धीरे धीरे मेहनत करके। मेरे पास जितना था मैं उतना ही लेके आया हूँ, 1 हार 5 साड़ी। अरे तुम्हारा वो हाँकने वाला बेटा ना क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों चुपचाप खड़ा है? वही तो बोल रहा था कि चाची मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा और मैं संध्या को बहुत खुश रखूंगा, बहुत खुश। आज क्या हो गया? क्या कमा के लाया है? मैंने जब पहले ही शर्त रख दिया था कि जब तक मेरी बेटी को 5 थान गहना, वो भी भारी भारी, नहीं दे दोगे तुम लोग, तब तक मैं तुम्हारे गरीब परिवार में अपनी बेटी की विदाई नहीं करने वाली हूँ। आज भी यही कह रही हूँ, मैं नहीं करने वाली हूँ। देखिए बहन जी, ये तुम लोगों का आपस का माजरा है, तुम लोग आपस में देखो। अब मेरा तो नेक चार दो ना, मैं तो चलूं यहाँ से। मैं संध्या से हार गई थी। अरे क्यों इतना जिद कर रही हो? बेटी की खुशी में पानी फेर रही हो। पापा यहाँ से चलो, अब और बेइज्जती नहीं हम यहाँ सहेंगे। इनकी बेटी है, ये अपनी बेटी को राखे रहें, हमें नहीं चाहिए इनकी बेटी। अरे बेटा, शादी हो गई है, अब वो हमारी बहू हो गई है, हम कैसे छोड़ के चलेंगे बहू को। नहीं पापा, अब बहुत हो गया, मैंने बहुत बेइज्जती सह लिया, अब नहीं सहूंगा। पापा, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो मम्मी को? आखिर क्या मेरे ससुराल वाले ऐसा कर दिए हैं कि जो मम्मी इतनी गुस्सा दिखा रही हैं? अरे मेरे ससुर जी बोल रहे हैं ना कि मैं धीरे धीरे सारा गहना बनवा दूंगी, कह रहे हैं कि सारा गहना मैं बनवा दूंगा अपने बहू के लिए। फिर मम्मी को समझाओ ना पापा। अरे बेटा, क्या करूं, जो ये घर है, जो ये जायदाद है ना, सब तुम्हारी मम्मी के नाम है, इसीलिए तो इतना अकड़ती हैं। कहाँ मेरा चलता है। मम्मी क्यों नहीं समझ रही हो? अब मेरी शादी हो गई है, मैं इनकी ही बहू हो गई हूँ ना। जबान नीचे करके बात करो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मुझसे ही जबान लड़ा रही हो। क्यों बेटी की घर बर्बाद करने में लगी हो तुम?
तुम चुप रहो तो ठीक रहेगा, ठीक है? तुमको तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं भी तो देखूं इन लोगों की औकात कितना है। अरे समधिन, अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन ऐसा न करो। अब बेटे की शादी हो गई है, अब मेरी बहू हो गई है, अब उसको विदा कर दो। फिर मैं वादा कर रहा हूँ ना कि सारा गहना बनवा दूंगा बहू के लिए। अच्छा तो ठीक है, अगर कह रहे हो तो मैं विदा कर दे रही हूँ, लेकिन हाँ 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने मेरी बेटी के लिए उतना गहना नहीं बनवा दिया, मैं अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए लेके चली आऊंगी आपके घर से। कैसे मैं 15 दिन में बनवाऊंगा? ये तो मेरी समझ से बाहर है। अरे मलकिन, ये कोई शर्त है? अरे 4 महीने 6 महीने की शर्त रखो, 15 दिन में वो बेचारे कहाँ से उतना पैसा लाएंगे? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर मेरी बेटी का गहना बन जाना चाहिए। इसी शर्त पे मैं विदाई कर रही हूँ। ठीक है समधिन जी, 15 दिन के अंदर अंदर मैं बहू के लिए जरूर गहना बनवा दूंगा। ठीक है, हमें ये शर्त मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बहू को लेके ही जाऊंगा साथ में। ठीक है, जाओ। बहू, क्या है मम्मी जी? ओ बहू, मैं ये कह रही थी ना कि थोड़ा थोड़ा खाना बनाना, अभी बगल में दावत है तो सब लोग वहाँ खाने जाएंगे, और थोड़ा अपने लिए मेरे लिए बना लेना। और मैं जा रही हूँ बहू ना, देखो 2-4 कपड़ा है मेरे पास, वही सोच रही हूँ कि सिलाई कर देती हूँ। क्या करूँ बहू, अब तुम्हारे ससुर जी तो हार के चले आए हैं तुम्हारी मम्मी के सामने। मैं 15 दिन में अपनी बहू को सारा गहना बनवा दूंगा, लेकिन कहाँ से बनवाएंगे? मैं जानती हूँ ना उनकी कमाई। अगर बहू मैं नहीं उनका हाथ बटाऊंगी तो कहाँ से बनवाएंगे बेचारे। अरे मम्मी, रहने दीजिए, हमें नहीं चाहिए कोई गहना गुड़िया। हमें जो इतना अच्छा परिवार मिला है, इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं, इतना अच्छा पति मिला है, हमें गहना क्या जरूरी है? मैं क्या करूंगी गहना? आप लोग इतने अच्छे हो मम्मी जी, इतने अच्छे, मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि इतना अच्छा परिवार हमें मिलेगा। नहीं बहू, जाओ तुम थोड़ा थोड़ा खाना बना लो, मैं थोड़ा सिलाई कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी। ये जो मेरी मम्मी है ना, पता नहीं उनको कितना घमंड हो गया है पैसों का, तो किसी की मजबूरी समझती ही नहीं है। अरे जब वो पापा को नहीं कुछ समझती हैं तो दूसरे को क्या समझेंगी? मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि हमको लगता ही नहीं है कि मैं मायके में हूँ कि ससुराल में। जो प्यार आज तक मेरी मम्मी नहीं दी थी, वो प्यार मेरी सासू माँ ने दे दिया हमें। जेठानी जी, ओ जेठानी, आओ आओ छोटी, आओ बैठो। ये मैं कह रही थी दीदी ना कि इतना कपड़ा सिलना था मेरा, 2 ब्लाउज है और 2 मेरी बहू का ब्लाउज है, 2 पेटीकोट है और 1 साड़ी का किनारा बनाना है। ये इतना सिलना था दीदी, तो कितना दिन में आप दे दोगी सिल के? अरे नहीं नहीं, वो रश्मि की मम्मी, वो क्या है ना कि 2 दिन का काम है, उतनी साड़ी में फाल लगाना है, फिर आपका ही सिलाई कर दूंगी। 4 दिन लग जाएंगे, चौथे दिन आके उठा ले जाना। चाची जी आप? हाँ बहू, वो मैं आई थी ना दीदी के पास ब्लाउज सिलाने। ऐसे बहू ना, आपकी सास बहुत काम करती हैं, बहुत काम। ये समझ लो कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी सास एक भी बार बैठती नहीं है बहू। 4 बजे रात से उठती हैं और 11 बजे रात तक बस ऐसे करती रहेंगी कुछ ना कुछ। सब तुम्हारी ही खुशी के लिए कर रही हैं जेठानी जी, नहीं तो इनको क्या जरूरत थी? 1 रोटी खा के अपना आराम से बैठी रहती। वो तो चाची जी मैं जान रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी है ही ऐसी ना, उनकी भी जिद बहुत तेज है, वो अपनी जिद पे अड़ी रहती हैं। देखो छोटी, बहू के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा मैं वही करूँगी, लेकिन अपनी बहू को अपने घर से मैं जाने नहीं दूंगी। मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे घर की शान है, आखिर मैं कैसे अपनी बहू को जाने दूं अपने घर से? नहीं जेठानी जी, बात तो सही कह रही हो। वैसे तो ये बात इनकी मम्मी को भी समझना चाहिए, पता नहीं वो किस मिट्टी की बनी है कि जो बेटी की खुशी लेने में लग गई हैं। अरे मैं बहू के लिए 2 थान बनवा दी हूँ,
2 थान और बनवाना है। एक तो शादी में दिया गया था, 5 थान की बात की है, 2 और बनवाना है छोटी। बस 2-3 दिन और अगर मोहलत मिल जाती ना तो मैं सारा बनवा देती। लेकिन अब हमको तो टेंशन हो रहा है छोटी कि आज तो 15 दिन हो गया, कहीं इनकी माँ आज ही ना आके टपक पड़े। समधिन जी क्या हुआ, मेरी बेटी का गहना बन गया? अरे समधिन जी अभी तो नहीं बना है, अभी तो 2 ही थान मैंने बनवाया। मैंने बोला था ना कि 15 दिन के अंदर अगर मेरी बेटी का गहना नहीं बन जाता तो मैं अपनी बेटी को फिर अपने साथ लेके चली आऊंगी। तो अभी तक तुम लोग तो गहना बनवाए ही नहीं हो, फिर मेरी बेटी को रखोगे कैसे, किस शर्त पे रखोगे? अरे समधिन जी आप 5 दिन के लिए मोहलत दे दो बस। देख रही हो कितना कपड़ा रखा है, बस 2-3 दिन रात दिन मेहनत करके मैं सिल दूंगी, बहू के लिए बनवा दूंगी समधिन जी। अरे इनके ससुर जी तो दिन रात काम कर रहे हैं बहू की खुशी के लिए। ये तुम लोगों का ड्रामा नहीं सुनना है, बहुत हो गया ड्रामा सुन सुन के ना मैं ऊब गई हूँ ऊब। संध्या अपनी बैग निकालो और चलो मेरे साथ, यहाँ तुमको एक पल नहीं रहना है अब। मम्मी जी ये मेरी ससुराल है। हाँ आप मेरी मम्मी हो तो मेरी सासू मम्मी है, आपका ये हक नहीं है कि आप इस तरह से मेरी सासू मम्मी से बातें करो। और रही बात आपके साथ चलने की, मैं कहाँ चलूंगी मम्मी? मेरी सासू माँ किसके लिए इतना कमा रही हैं? 2 थान तो 15 दिन में बनवा दी हैं, अरे बचा है 2 थान, 2-4-10 दिन में वो भी बनवा देगी। मैंने कह दिया ना, चल रही हो कि नहीं चल रही हो? अरे समधिन जी ऐसा ना करो, मेरी बहू मेरे घर की शान है, अगर आप उसे ही लेके चली जाओगी फिर कौन मेरी देखभाल करेगा? मैं ये सब नहीं जानती हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि आप लोग शर्त हार चुके हो। अगर शर्त आप लोग जीत गए होते तो मैं छोड़ देती अपनी बेटी को, लेकिन अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चल रही हो कि नहीं? मम्मी जी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ मम्मी जी, तुम संध्या को मत लेके जाओ मम्मी जी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ मम्मी जी, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। संध्या मेरी जिंदगी है मम्मी जी, संध्या के लिए मैं खुद दिन रात काम करता हूँ। हट जाओ मेरे पैर के पास से भिखमंगे, मैं भिखमंगों को ना अपना पैर नहीं छूने देती हूँ, हटो यहाँ से। मम्मी हम वादा करते हैं ना कि हम संध्या को बहुत खुश रखेंगे मम्मी, बहुत। अभी तो 1 लात दिए हैं ना, अब की बार 1 लात देंगे तो चले जाओगे पता नहीं कहाँ। आए हैं संध्या को खुश रखने वाले। बस मम्मी जी बस बहुत हो गया, आप जब से आई हो मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करके चली जा रही हो। मम्मी वो तुम्हारा पैसा तुम्हारा धन तुम्हें मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा धन। अरे जहाँ प्यार न मिले, जहाँ इंसानों की इंसानियत ना हो, उस पैसों और धन से क्या मतलब है? मेरे पति हैं, आपने 1 लात जो दे दिया ना हमें बहुत बुरा लग रहा है मम्मी। आपको अपने पैसे की इतनी घमंड है ना तो चली जाओ, आप अपने पैसे का घमंड अपने ही घर दिखाओ। ये मेरी ससुराल है, जो प्यार हमें अपने ससुराल में मिला है मम्मी, वो प्यार तो आपने कभी दिया ही नहीं। अरे मम्मी आप क्या जानो प्यार की अहमियत, आपको तो सिर्फ पैसों का घमंड है, पैसों का। जब आप पापा की नहीं होती हो तो मेरी क्या हो जाओगी? बहू तुम्हारी मम्मी है, अरे तुम किस तरह से बातें कर रही हो? सासू मम्मी आप चुप रहो, ये इसी लायक हैं। देख तो रही हो मम्मी जी, जब से आई हैं इनको बस वही पैसा उसी का घमंड है इनको। इनके अंदर तो इंसानियत का कोई नाम निशान नहीं है, ये क्या जाने इंसानों का प्यार दर्द। शायद संध्या सच बोल रही है, मैं ही पैसों के कारण अंधी हो गई थी। ये जो मैं कर रही हूँ ना ये गलत है, गलत। अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ रही हूँ, ये मैं गलत कर रही हूँ। संध्या बेटा माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बेटा, बहुत गलत। मम्मी जी माफी मांगना है तो मेरी सासू माँ से मांगो ना, आप तो उनकी बेइज्जती की हो, मैं कैसे आपको माफी दे सकती हूँ? समधिन जी हमें माफ कर दो समधिन जी, मुझे तो
पैसों की लालच थी, इसीलिए मैं तुम लोगों का प्यार नहीं देख पाई। माफ कर दो समधिन जी, अब दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अरे समधिन जी, अब आप हमसे माफ़ी मांग के हमें क्यों शर्मिंदा कर रही हो? नहीं समधिन जी, मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर रही हूँ। कोई गलती नहीं समधिन, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप तो महान हो समधिन जी, इतना अपमान करने के बाद भी हमें माफ कर दी आप। समधिन जी, आज हमें समझ में आया कि आप ही के जैसा सबको होना चाहिए।